आपने सुना सती मरत हरि सनवर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। राम सिया राम जय जय राम। सती मरत हरि सनवर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तेहि कारण गिरगृह जननी पार्वती तन पाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। ओ सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। ओ सिया राम जय जय राम। बोली सती मैया की जय। सुना कि किस प्रकार से सती मैया ने अपने पति का अपमान ना सहते हुए स्वयं को दक्ष के हवन कुंड में आहूत किया है। आगे जब आहूत किया तो कथा आती है, जब सती मैया जल रही है तो नारायण प्रकट हुए हैं। बोलिए नारायण भगवान की। नारायण ने कहा, हे सती, यदि आप माता सीता का रूप धारण करके श्री राम की परीक्षा नहीं लेने जाती, मेरी परीक्षा नहीं लेने जाती, तो महादेव कभी आपका त्याग नहीं करते। देखो, और आप ना तो यहाँ जलती। सती मैया क्यों जल गई? दक्ष ने अपमान किया, ये तो आप लोग जानते हैं। लेकिन दक्ष के अपमान से पहले ही भोलेनाथ ने मैया सती का त्याग कर दिया था। कब? गोस्वामी जी लिखते हैं, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। संग सती जग जननी भवानी, पूजै ऋषि अखिलेश्वर जानी। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम। कथा आती है कि एक बार त्रेता युग में जब महादेव मैया पार्वती के साथ श्री राम कथा सुनने गए सती मैया के साथ, तो सती मैया राम कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के आश्रम में गई। कुंभज ऋषि पहचान गई, ये तो आदि शक्ति जगदम्बा है। भोलेनाथ मैया सती के साथ आते हैं। तब कुंभज ऋषि मैया सती को आदि शक्ति जगदम्बा समझ के कथा सुनाने से पूर्व सती मैया के पद को, चरण को धो रहे हैं, पखार रहे हैं, चरण पखार रहे हैं। लेकिन सती मैया के मन में संशय आ गया ना कि ये क्या कथा सुनाएगा, ये तो कथा सुनने वाले का चरण पखार रहा है। लेकिन सती मैया को पता नहीं है कि वो तो स्वयं जगत जननी जगदम्बा है।
अब जब कथा सुन के महादेव और सती मैया आकाश मार्ग से जाने लग गए कैलाश मार्ग, कैलाश पर्वत की ओर। उसी समय त्रेता युग में राजा दशरथ के कहने पर श्री राम वनवासी बन गए और उसी समय वैदेही हरणम रावण ने माता सीता का हरण किया और प्रभु श्री राम चारों ओर माता सीता को खोज रहे हैं। वृक्षों से पूछ रहे हैं, पत्तों से पूछ रहे हैं, पत्थरों से पूछ रहे हैं। तो भगवान भोलेनाथ के आराध्य हैं भगवान नारायण। अब भोलेनाथ जानते हैं श्री राम नारायण के ही अवतार हैं, इसीलिए भगवान भोलेनाथ भगवान श्री राम को नारायण जानकर प्रणाम कर रहे हैं। अब जब प्रणाम कर रहे हैं तो माता सती के मन में संशय आ गया कि अखिल ब्रह्मांड नायक देवों के देव महादेव किनको प्रणाम कर रहे हैं। पूछा, क्या पूछा कि हे महादेव आप किन्हें प्रणाम कर रहे हो। महादेव ने कहा ये श्री राम है, श्री राम है, स्वयं नारायण है। तो सती मैया सोचती हैं अच्छा ये अगर नारायण है, आप कहते हो ये भगवान है, तो भगवान ऐसे वन वन में भटकते हैं क्या? भगवान को क्या आवश्यकता भटकने की? ये तो अपनी पत्नी के विरह में भटक रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं। यदि नारायण होते तो उन्हें पता होता कि इनकी पत्नी का हरण रावण ने स्वयं किया है। लेकिन सती मैया समझ नहीं पाई कि ये तो राम की लीला है। भोलेनाथ ने कहा हे सती, यदि तुम्हारे मन में जरा सा भी प्रभु के प्रति संशय है तो जाओ, जाकर महारानी जाकर श्री राम की परीक्षा ले लो। अब महारानी सती श्री राम की परीक्षा लेने के लिए माता सीता का रूप बनाकर गई। ध्यान से सुनना मैया, ये कथा शिक्षा देगी कि कभी भी दूसरी स्त्री का रूप धारण नहीं करिएगा। माता सीता का रूप बनाकर गई और वन में बैठ गई। सोच रही है कि इधर से ही श्री राम आएंगे और यदि उन्होंने नहीं पहचाना कि मैं सती नहीं सीता हूं, सीता नहीं सती हूं, अगर उन्होंने पहचान लिया तब तो समझूंगी कि ये नारायण है, स्वयं भगवान है। लेकिन इन्होंने यदि नहीं पहचाना तो समझ जाऊंगी कि ये भगवान नहीं है। सीता माता का रूप बनाकर जब सती श्री राम की परीक्षा लेने गई, तो अब जब गई है ना, तो श्री राम ने देखा माता सती को वन में बैठे हुए। श्री राम ने कहा हे माता सती, महादेव कहाँ गए? तुरंत राम जी पहचान गए, तुरंत। ये वन में आप अकेले क्यों भटक रही हो? माता सती का तो दिमाग ही चकरा गया। हाय, तो सच में भगवान है, ये तो पहचान गए। अब क्या करे? अब माता सती वहां से 9 2 11 होने का प्रयास करती है। जल्दी भागो। माता सती जाने लग गई वापस महादेव के पास, क्योंकि राम जी ने तो पहचान लिया, जबकि सती ने सीता का रूप धरा, फिर भी राघव ने पहचान लिया। जब जाने लग गई तो श्री राम जी ने भी लीला कर दिया। क्या? श्री राम ने कहा हे मैया सती, मन ही मन आप मुझसे परीक्षा लेने आई थी, हम भी परीक्षा लेंगे। महारानी सती जब वापस महादेव के पास जाने लग गई तो महारानी सती ने क्या देखा पता है? जैसे जा रही हैं, चारों ओर महारानी
सती को राम लखन और जानकी की झांकी दिख रही है। अरे जानकी भी है। चारों दिमाग चकराया। सती मैया भाग के गई महादेव के पास। महादेव से पूछा, मैं आ गई और मुझे पता चल गया कि वो तो नारायण है। महादेव ने एक प्रश्न किया, सती आपने क्या मेरे प्रभु श्री राम की परीक्षा ली? राम वही जो जुगनू को दिनवान बनाने वाले हैं, राम वही जो सागर में पत्थर को तैराने वाले हैं, वो राम की परीक्षा ली आपने? अब सती मैया क्या कहे कि उन्होंने सीता का रूप धारण किया प्यारे। तुरंत मना कर दिया। कहा नहीं नहीं, हमने तो कछु ना परीक्षा लीन्हा गोसाई। हे महादेव, मैंने तो कुछ परीक्षा ली ही नहीं। महादेव ने कहा अच्छा सत्य में? अब महादेव ने ध्यान लगाया तो देखा कि इन्होंने तो मेरी मैया सीता का रूप धारण किया, पत्नी ने माँ का रूप धारण किया। आप जानते हो कि पत्नी का स्थान अलग है और माता का स्थान अलग है। आज महादेव की पत्नी सती ने जब माँ सीता का रूप धारण किया तो महादेव ने मन ही मन सती का त्याग किया और मन ही मन कहते हैं कि जिस पत्नी ने मैया का रूप धारण किया वापस पत्नी के रूप में इस तन में कभी स्वीकार नहीं करूंगा। शिव संकल्प लिन्हा मन माही, एहि तन सती अब भेट नाही। महादेव ने ले लिया कि आपने मेरी मैया सीता का रूप धारण किया है, इसीलिए मैं आज से आपका त्याग करता हूँ। एक ये भी निमित्त बना कि दक्ष के यज्ञ में सती को जल के भस्म होना पड़ा। नारायण ने कहा प्रकट होकर, हे सती माता, ना आप मेरी पत्नी सीता का रूप धारण करती, न ही आपको जल के भस्म होना पड़ता। मेरे कारण आप जली हैं, इसलिए वरदान मांगिए। क्या वरदान दूं मरते मरते? तो अब शिव संकल्प की किन्न मन माही, एहि तन सती बेट की नाही। महारानी सती ने भी वरदान मांगा। सती मरत हरि सनवर जन्म जन्म सेवा पद अनुराग। वरदान देना चाहते हैं तो केवल इतना वरदान दीजिए कि हर जन्म में पति के रूप में कौन मिले? पति के रूप में महादेव वापस मिले। अब वरदान मांगा है तेहि कारण, यही वरदान देते हैं माता सती को मरते मरते। तेहि कारण गिरि गृह हम तेजा भी कहते हैं, तीजा हमारे तरफ। तो आप तो एक दिन रखती हैं। वापस मैया पार्वती महादेव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए 10,000 वर्ष तक तपस्या करती है, तब जाके महादेव और पार्वती का विवाह होता है। बोलिए पार्वती मैया की, महादेव भगवान की। तो इस प्रकार से महादेव गौरी को कथा सुनाए। कल आपने सुना भागवत की कथा को श्रवण कराने वाले श्री सुखदेव। आपने ये तो कथा सुनाई कि किस प्रकार
सुखदेव जी का जन्म हुआ, भोलेनाथ मैया पार्वती निमित्त बने, लेकिन आपने ये कथा नहीं सुनाई कि जिस कथा को श्री सुखदेव जी महाराज सुनाएंगे उस कथा की रचना श्री वेदव्यास जी ने कैसे की। तो अब श्री व्यास जी की कथा बताते हैं। बताने लग गए। व्यास जी कौन है? द्वापरे समनु प्राप्त तृतीय युग पर्ययी जातः पराशराद्योगी व्यासव्याम कल्याणे। तीसरे द्वापर युग में पराशर की पत्नी सत्यवती, ध्यान से सुनिएगा, पिता का नाम है पराशर्य। क्या नाम है? पराशर्य। और इनकी पत्नी है माता सत्यवती। सत्यवती ने अपने गर्भ से एक बालक को जन्म दिया। तो पहले के बालक का नामकरण पिता के नाम से किया जाता था। तो पिता का नाम पराशर है, इसीलिए पुत्र का नाम पड़ा पराशर्य। बोलिए पराशर्य महाराज की। अब इनका जन्म कहाँ हुआ? यमुना के कृष्ण द्वीप में। यमुना के कृष्ण द्वीप में जन्म हुआ, इसीलिए इनका नाम पड़ा कृष्ण द्वापायन। यही बालक बद्रिका आश्रम में बेर खाकर अनेक वर्षों तक तपस्या करते हैं, तो इनका नाम पड़ा बादरायन। और यही बालक आगे चल के हमारे सनातन धर्म के 18 6 शास्त्र और 4 वेदों की रचना करते हैं। वेदों को व्यवस्थित किया, इसलिए इनका नाम पड़ा है वेद व्यास। बोलिए वेद व्यास भगवान की। तो वेद व्यास जी ने कैसे भागवत जी की रचना की? एक समय की बात है जब वेद व्यास ने महाभारत से लेकर 17 पुराणों को रचा है। वेद व्यास जी